जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। हम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हैं, कौन क्या सोचेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी जिसमें अपना पंजाब के सिंगर था जिसका बाइक राइडिंग करते हुए एक्सीडेंट हो गया और बाद में हॉस्पिटल में एडमिट हुए और वो रिकवर नहीं कर पाए और उनका देहांत हो गया। वो काफ़ी यंग थे। फिर थोड़ी देर बाद ही हमें एक दूसरी खबर सुनी जिसमें जो अपने रेसलर थे वो 2009 के आई थिंक मिस्टर इंडिया भी रहा है और मूवीज में भी आया था और काफ़ी बॉडी बिल्डर भी थी। पहले हम कह सकते हैं कि जो व्यायाम करते हैं उनका देहांत नहीं होता, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जब से कोविड हुआ है उसके बाद रीज़न नहीं पता किसी को भी, बट यंगस्टर भी हार्ट अटैक से मर रहे हैं, उनका भी देहांत हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आपकी उम्र होगी तभी आप जाएंगे। आज के समय में हमें कल का भी कोई भरोसा नहीं है, बट फिर भी हम ईर्ष्या में लगे रहते हैं, द्वेष भाव में लगे रहते हैं। वो मेरे से आगे निकल गया, वो पीछे रह गया, उसने 2 गाड़ी ले ली, उसने 2 घर ले लिए, इस सब ईर्ष्या में लगे रहते हैं, जबकि आपको कल का भरोसा नहीं है। आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। पैसा की सबको जरूरत है जीने के लिए, भारी बीमारी हो जाती है उसके लिए, या फिर बच्चों के पालन पोषण के लिए, दान के लिए भी पैसे की तो जरूरत है। बट हम कहाँ लाइन ड्रॉ करें कि ये इनफ होगा। वो ड्रॉ लाइन है कि आप दूसरे का बुरा ना चाहें, अहित ना चाहें, उससे जेलस भाव, द्वेष भाव ना रखें। क्योंकि जब हमें कल के समय का पता ही नहीं है तो हम चिंता किस चीज की कर रहे हैं। हम दूसरे से कहाँ आगे निकलना चाहते हैं, कहाँ किससे हम होड़ कर रहे हैं। आपकी होड़ कभी किसी से नहीं होती, आपके अपने आप से होती है। देखना, जब आप अपने आप को भगवान के प्रति सरेंडर कर देते हैं तो मोस्टली प्रॉब्लम्स तो सोल्व हो जाती है, क्योंकि फिर आप भाव के हिसाब से चलना शुरू कर देते हो और सभी चीजों से लड़ना बंद कर देते हो। उससे पहले आप हर चीज को डिफेंस मोड में लेते हैं। आपको कोई कुछ कह दे, आपको अच्छा ना लगे या वो करे तो हम डिफेंसिव हो जाते हैं। तो रिसेंट के 2 इंसिडेंट है कल में कि हमें कभी कुछ नहीं पता कि कहाँ क्या हो सकता है। तो हमें बड़ा सोच के और बड़ा देख के चलना चाहिए जब हमारा नेक्स्ट स्टेप हमें नहीं पता है कि नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। तो आगे सभी आप समझदार हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि समय के अनुसार आप द्वेष भाव छोड़ दें, या एक दूसरे से जेलस भाव या जो कंपटीशन है, आप किसी के साथ नहीं कर रहे, आप अपने साथ कर रहे हैं। आप अपने बच्चों को समय दें। नारी को देवी के रूप में पूजा जाता था, उसको एक उसी रूप में आप देखिए। आज करवा चौथ भी है, तो एक करवा चौथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि लड़कों को ही लड़कियों के लिए गिफ्ट लेने हैं। आप देखोगे लड़कियां भी लड़कों के लिए गिफ्ट लेते हैं और गिफ्ट की जरूरत भी नहीं है। ये एक समर्पण है, ये एक विश्वास है कि मैं आपके लिए फास्ट रखूंगी तो आपकी उम्र लंबी होगी। तो आप भी कुछ देने की बजाय उसको विश्वास दिलाइए कि मैं आपके प्रति वफादार रहूंगा। एक नारी फिर भी ब्रह्मचारी इस कलयुग में। और देखिए, माँ के बिना, नारी के बिना तो भगवान शिव भी अधूरे हैं, जहां से सारा ब्रह्मांड चलता है। उनको अर्धनारीश्वर के रूप में पूजा जाता है या जाना जाता है। तो आइए हम कोशिश करते हैं। हम किसी और को नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। बदलाव तो अपने आप से शुरू होता है। तो हम अपने आप को बदलें और हम ये देखें कि जब हमें कल का भरोसा नहीं है तो हम जल किस बात पे रहे हैं, चिढ़ किस बात पे रहे हैं, द्वेष किस बात पे कर रहे हैं। भगवान के प्रति समर्पण रखें, अपने बच्चों के प्रति वफादार रहें और एक नारी में अपनी माँ, बहन और बेटी को देखिए। इसी के साथ जय श्री राम। राम से बड़ा राम का नाम। और जय माँ आदिशक्ति की।